देखिए, रिटायरमेंट किसी भी निवेशक की उम्र का वो पड़ाव होता है जहां पे उसकी जरूरत होती है एक रेगुलर इनकम की और साथ ही कम से कम रिस्क की। तो भाई हालांकि इसकी तैयारी सभी को शुरुआत से, जैसी आपकी कमाई शुरू होती है उस वक्त से ही कर देनी चाहिए, लेकिन अगर आप उस तबके को बिलोंग करते हैं जिन्होंने रिटायरमेंट को लेकर कुछ प्लान नहीं किया है और अब रिटायरमेंट के बाद या रिटायर हो चुके हैं और पैसे हैं, अब चाहते हैं निवेश करके रेगुलर कमाई करना, तो आपके सामने विकल्प क्या क्या है, सुरक्षित विकल्प क्या है जहां पर प्रिंसिपल के डूबने, मूलधन के डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। देखिए, सबसे जो जाना माना विकल्प है वो एक है हमारे पास बैंक एफडी, बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंकों को लेकर हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ खबरें आई हैं और बैंकों पे हमारा भरोसा बहुत ज्यादा नहीं रहा है। उससे निपटने का एक तरीका है कि आप 2-3 बैंकों में एफडी करें, सिर्फ एक बैंक के साथ ना करें, तो आप डाइवर्सिफाई करेंगे, आप रिस्क कम करेंगे। साथ ही जहां पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है सिर्फ उस लालच में वहां पर देना, ये समझदारी की बात नहीं होगी। बैंक एफडी से मिलता जुलता जो दूसरा एक ऑप्शन है वो है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट कहते हैं उसे। यहाँ पर भी आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का टेन्योर मिलता है। जो इंटरेस्ट मिल रहा है 5.5% से लेकर 6.7% के आसपास का। मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं आप यहाँ पर निवेश, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली नहीं मिलेगा, ये आपको एनुअली, सालाना मिलता है। इस बात को आप ख्याल रखिएगा। दूसरा जो विकल्प है पोस्ट ऑफिस का ही, वो है नेशनल सेविंग मंथली स्कीम, जिसको हम बोलचाल की भाषा में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS कहते हैं। यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6.6% का है और मंथली मिलता है, मंथली पेएबल होता है। मैक्सिमम 4.5 लाख आप निवेश कर सकते हैं, 4.5 लाख अगर सिंगल अकाउंट है, तो ज्वाइंट अकाउंट है तो 9 लाख आप मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है और अगर आपको उसके पहले पैसे निकालने हैं, प्री मैच्योरिटी विड्रॉल करना है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, लेकिन सुविधा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए, रिटायर जो हो चुके हैं उनके लिए बड़ा अच्छा विकल्प है पोस्ट ऑफिस में, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। इंटरेस्ट रेट फिलहाल यहाँ पे 7.4% का है, क्वार्टरली मतलब हर तिमाही ये दिया जाता है। मैक्सिमम 15 लाख निवेश कर सकते हैं, मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है और आप चाहें तो इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर आपको मैच्योरिटी के बाद इसको एक्सटेंड करना है। तो ध्यान रखिए कि 1 लाख से अगर कम आप निवेश करते हैं तो आप कैश में भी कर सकते हैं, 1 लाख से ऊपर करेंगे तो आपको चेक के जरिए निवेश करना होगा। एक ऐसा विकल्प जहां पर ATC के तहत छूट मिलती है आपको टैक्स में, तो टैक्स बचाने और सेफ्टी, प्रिंसिपल की सेफ्टी और अच्छा इंटरेस्ट कमाई के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन 15 लाख से ज्यादा आप इसमें निवेश नहीं कर सकते। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी है NSC, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है रेगुलरली, आपको सीधे मैच्योरिटी पे मिलेगा, तो ये विकल्प आपके लिए शायद अच्छा ना हो। एक और विकल्प है जहां पर प्रिंसिपल की सेफ्टी ऑलमोस्ट गारंटीड है, क्योंकि इसका नाम ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स, इसको RBI बॉन्ड्स भी कहते हैं। ये सारे नेशनलाइज्ड बैंक या फिर कुछ प्राइवेट बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक भी ऑफर करते हैं। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है 7.75% का और ये आपको हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने पर मिलेगा। यहाँ पर भी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है निवेश की, लेकिन इसका कैच यहाँ पर है कि आपको सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही इशू होता है और इसकी मैच्योरिटी 7 साल की है। लेकिन अगर आप 60 से 70 साल की एज ब्रैकेट में हैं तो जो लॉक इन या मैच्योरिटी है वो 6 साल में होगी। 70 से 80 साल के बीच में है तो 5 साल की, और 80 साल से ऊपर है तो मैच्योरिटी आपकी 4 साल की होगी। तो अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में हैं और आपकी लिक्विडिटी नीड नहीं है तो ये विकल्प आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जहां पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप जब पूरा निवेश कर रहे हैं तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB कहते हैं इसको। अब इसमें अभी मतलब खबर आई है कल ही कि सीरीज 1 2020-21 के लिए सरकार ने अनाउंस कर दिया है और अप्रैल 20 से 20 से 24 अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन इसका खुला रहेगा और इशू होगा 28 अप्रैल को। इसमें यहाँ पर आपको 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है और जो आपको 2 बार साल में दिया जाएगा, मतलब 6-6 महीने पर। और जब इसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, इसकी जो मैच्योरिटी है वो 8 साल का टर्म होता है, जब ये पूरी हो जाएगी तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको जो उस वक्त सोने का भाव है वो मिलेगा। तो अभी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर 40,000 चल रहा है और 8 साल के बाद ये 45,000 या 50,000 हो जाता है,
तो फिर आपको उसके हिसाब से जितना आपने निवेश किया है, आप 1 ग्राम सोने में निवेश करते हैं मिनिमम, तो जितना ग्राम आपने निवेश किया उसका जो उस वक्त रेट होगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो आपको सोने की बढ़ी हुई कीमत भी मिलेगी और साथ ही आपको 8 साल तक 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। आई थिंक ये सोने का में निवेश का एक लौता विकल्प है जहां पे सोना आपको कमाई करके भी दे रहा है। तो ये एक विकल्प हो सकता है अगर आप रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के डिफरेंट ऑप्शंस देख रहे हैं। तो आपको मैंने बता दिया, फिर से एक बार नाम बता दूं, बैंक एफडीज एक ऑप्शन है, पोस्ट ऑफिस के जो टाइम डिपॉजिट है वो एक दूसरा विकल्प हो गया है, नेशनल सेविंग मंथली स्कीम जिसको हम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम कहते हैं, एक वो विकल्प है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स बहुत ही बढ़िया विकल्प है, लिमिट यहाँ पे लेकिन 15 लाख की है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा, 7.75% के आसपास पे यहाँ पे इंटरेस्ट जो हाफ ईयरली आपको मिलता है, और साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB अभी ये खुलेगा 20 से 24 अप्रैल के बीच में और इशू होगा 28 अप्रैल को। तो आप इनमें पैसे बांट के अपने लिए रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं अगर अभी तक आपने अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं किया है तो, और आप ढूंढ रहे हैं विकल्प, सेफ विकल्प मतलब सुरक्षित विकल्प जहां पर प्रिंसिपल के डूबने के चांसेस कम हो या फिर ना के बराबर हो। तो ये लिस्ट आपके लिए अगर आप रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का जरिया तलाश रहे हैं तो।